हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ जो केक शेयर कर रही हूँ वो 3 केजी का केक है। 2 फ्लेवर्स में ये केक था, 2 टीयर का केक था। और ये जो केक था वो एक थीम केक था। तो सबसे पहले मैं लोअर टीयर के स्पंज को बेक कर रही हूँ। तो 2 केजी में मुझे लोअर वाला अपना केक बनाना था। उसके लिए मैं चॉकलेट फ्लेवर मुझे बनाना था 2 केजी में। तो सबसे पहले मैंने 2 कप पाउडर शुगर लेकर उसे अच्छे से छानने के बाद उसमें 2/3 कप रिफाइंड ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद 2 कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। मेरा जो कप है वो 250 ml का है। और अगर आप लोग ग्राम से मेजरमेंट चाहते हो तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ले लेना। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से छलनी ले लिए। उसके बाद 3 कप मैंने इसमें ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा ऐड किया है। उसके बाद 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 से 3 पिंच नमक ऐड किया है, 4 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करके अच्छे से छानने के बाद इसकी हेल्प से एक स्मूथ एंड लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर अभी बैटर रेडी है। लास्ट में मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया और उसके बाद 4 टीस्पून मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। फिर से एक बार मिक्स कर लिया और बैटर बनकर रेडी है। और इस बैटर को मैं 8 इंच केक मोल्ड में बेक कर रही हूँ। तो मोल्ड को मैंने अच्छे से बटर पेपर अप्लाई करके एक बार ग्रीस कर लिया है। तो मेरा ये जो 2 केजी का केक है, अगर आप लोग मेरी सेम रेसिपी अगर कोई भी फॉलो करते हो तो ये जो केक बनेगा वो थोड़ा सा ओवर वेट ही बनेगा। तो इस टाइम पर आप इसमें से 2 मफिन्स बना सकते हो, 2-3 कप केक बना सकते हो से इस बैटर में से। या फिर आप इसमें से एक 150 ग्राम का एक बेंटो भी बना सकते हो। तो इसके बाद मैं वनीला स्पंज को बेक कर रही हूँ। तो उसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पाउडर शुगर को अच्छे से छान लिया है। उसके बाद 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद 1 कप मैंने मिल्क लिया है। मिल्क को थोड़ा सा ल्यूकवार्म लेना है केक बनाते टाइम, या फिर आप रूम टेम्परेचर पर भी ले सकते हो, पर ठंडा मिल्क यूज़ नहीं करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर से मैंने छलनी ले ली है और 1.5 कप मैंने इसमें ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है, 1 पिंच नमक ऐड किया है, अच्छे से छान लिया है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बनाकर रेडी कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसमें 2 टीस्पून मैंने विनेगर ऐड करके अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया और बैटर बनकर रेडी है। तो ये जो अपर वाला केक है उसे बनाने के लिए मैंने 6 इंच केक मोल्ड यूज़ किया है। और 6 इंच केक मोल्ड में मैंने एक बार में ही बैटर पूरा डाल दिया है। ये स्पंज बेक होने में टाइम लगता है, तो अगर आपके अवन में स्पंज हार्ड हो जाता है या फिर टॉप का लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है या जल जाता है तो आप 2 बार में भी स्पंज बेक कर सकते हो। तो ये जो स्पंज मैंने बेक किए थे वो एक दिन पहले रात में बेक कर दिए थे। और अब मैं सेम डे पर आइसिंग कर रही हूँ। तो आइसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 750 ml यानी कि 3 कप क्रीम ली है। क्रीम को लिक्विड फॉर्म में लिया है और उसके बाद इसे मैंने विप करने के लिए रख दिया है। तो विप करते टाइम आपको लो टू हाई स्पीड पर अपनी क्रीम को विप करना है। अगर आप लोग डायरेक्टली हाई स्पीड पर अपनी क्रीम को विप कर दोगे तो क्रीम विप हो जाएगी, बट थोड़ी देर बाद उसकी मेल्ट होने लगेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी क्रीम की। तो क्रीम को स्टेबल रखने के लिए क्रीम को एक बार में कम क्वांटिटी में बीट करें और लो टू हाई स्पीड पर बीट करें। तो यहाँ पर लोअर वाला केक मुझे चॉकलेट फ्लेवर में बनाना था। तो लगभग मैंने 400 ml क्रीम लेकर उसको अच्छे से उसमें मैंने हाफ कप करीब गनाश मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करके चॉकलेट क्रीम बना लिया है। तो यहाँ पर स्पंज को मैं 4 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ और दोनों ही स्पंज को मैंने 4 लेयर्स में डिवाइड किया है। जब भी आप लोग टीयर केक बनाएं ध्यान रखें कि दोनों जो केक बनाते हैं उन दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए और दोनों को आपको बराबर लेयर्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर फोर्थ वाली लेयर कट करते टाइम ठीक से नहीं कट हुई थी। और फिर मेरे पास एक पेंटो था चॉकलेट फ्लेवर का, तो उसमें से मैंने कट करके थोड़ा सा पार्ट यूज़ करके इस तरीके से जो लेयर ख़राब हो गई थी उसे ठीक कर दिया था। और उसके बाद मैंने केक को असेंबल करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने एक लेयर रखी, उसके बाद सोकिंग करी, उसके बाद चॉकलेट क्रीम अप्लाई की है। और उसके बाद मैंने इसमें गनाश भी ऐड किया है, मेल्टेड गनाश ऐड किया है। और उसके बाद चोको चिप्स ऐड करके मैंने सेकंड लेयर को ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से मैंने पूरे केक को क्रम कोट कर दिया है, लोअर वाले केक को क्रम कोट कर दिया है। और जब मैं अपना टीयर केक बनाती हूँ तो पूरे केक की पहले मैं क्रम कोटिंग करती हूँ, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों केक को। और उसके बाद पूरे फाइनल केक की मैं आइसिंग करती हूँ। मुझे बहुत ही ईजी वे लगता है ये टीयर केक को बनाने में और बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो सच में बहुत ही ईजिली आपका केक बन जाएगा। केक स्टेबल भी रहता है और बहुत ईजी होता है बनाने में। आइसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप उसे पेशेंस के साथ और ठीक तरीके से करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगी। तो इस तरीके से चारों लेयर को मैंने धीरे धीरे करके असेंबल कर लिया। सिंपल वाटर से मैंने सोकिंग की है। आप चाहो तो मिल्क में कंडेंस मिल्क ऐड करके भी सोकिंग कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
और शुगर वाटर से भी कर सकते हो और सिंपल वाटर से भी कर सकते हो। सभी तरीके से इजी है। सही रहता है सोकिंग करना, बट बशर्ते ध्यान रखना है आप लोगों को कि अपनी जो आपकी जो केक है वो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। तो इसी तरीके से चारों लेयर को मैंने असेंबल किया। फोर्थ लेयर ऑलरेडी टूट चुकी थी और जब मैंने उसे इस पर प्लेस किया तो और भी ज़्यादा टुकड़े हो गए, बट मैंने समहाउ इस तरीके से मैनेज कर लिया था। तो इस तरीके से पूरे केक को मैंने अच्छे से क्रम कोट किया। जब भी चॉकलेट वाला केक बनाओ उसे पूरे तरीके से अच्छे से आप व्हिप क्रीम से कवर कर दो, जिससे कि जो कि है चॉकलेट वाले केक होते हैं उनकी जो क्रीम है थोड़ी सी क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वनीला केक के ड्यू टू चॉकलेट गनास। तो इस तरीके से पूरे केक को मैंने बहुत अच्छे से क्रम कोट कर दिया था। और जब भी आप टीयर केक बनाओ ध्यान रखना है केक एकदम सीधा हो, तभी आपका केक अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से पूरे केक को बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने इस तरीके से फिनिश क्रम कोटिंग में ही अच्छे से फिनिश एक बार दे दी थी। चॉकलेट क्रीम भी थोड़ा सा बच गई थी, क्योंकि जब भी आप इस तरीके से केक बनाते हो तो बड़े केक्स में एज़ कम्पेयर टू छोटे केक के क्रीम कम लगती है। उसके बाद 6 इंच वाला केक मोल्ड लेकर मैंने इस तरीके से बीच में मार्किंग की और उसके बाद मैंने डॉवल्स को कट किया उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने 3 डॉवल कट किए और 3 मैंने हैवी वाले स्ट्रॉ लिए थे उनको इंसर्ट किया है। तो इस तरीके से मैंने इंसर्ट कर दिया और उसके बाद अपने वनीला केक स्पंज वाली लेयर को प्लेस किया। उसके बाद उसकी सोकिंग की और फिर मैंने वनीला क्रीम अप्लाई करा है इसमें। और वनीला क्रीम अप्लाई करने के बाद मैंने इसमें मिक्स्ड बेरी क्रश ऐड किया है। तो यहाँ पर ये मेरे पास मिक्स्ड बेरी क्रश है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। साथ में वाइट चोको चिप्स ऐड किए और ये बन गया वाइट फॉरेस्ट केक। तो इस फिर से मैंने इसमें अच्छे से सोकिंग की, चारों लेयर को इसी तरीके से असेंबल किया। तो मेन थिंग ये होती है जब भी आप टीयर केक बनाएं, दोनों केक्स की हाइट बराबर होनी चाहिए, दोनों की लेयर सेम कटिंग में होनी चाहिए। लेयर भले ही आप 3 या 4 जैसे भी डिवाइड करना चाहें, बट हाइट सिमिलर होनी चाहिए। इससे आपका केक जब फाइनल रेडी होगा बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे केक को क्रम कोट कर लिया। लास्ट में मैंने इसमें मिडिल में एक स्ट्रॉ इंसर्ट कर दिया था, जिससे कि केक आपका स्टेबल रहे। कहीं दूर डिलीवरी होगी तो भी आपका केक स्टेबल रहेगा अगर आप इस तरीके से अपने केक को बनाओगे। अभी मैं करने जा रही हूँ केक की फाइनलाइजिंग। तो उसके लिए मैंने 2 बाउल्स में, मुझे 2 तरीके के शेड्स बनाने हैं, तो 2 बाउल में मैंने क्रीम को ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने ब्लू और येलो ऐड किया है। ये मैं ब्लू का ही शेड बना रही हूँ, पर अगर आप सिंपल ब्लू ऐड करोगे तो उतना अच्छा शेड नहीं बनेगा। अगर आप ब्लू के साथ लिटिल बिट येलो ऐड करोगे तो बहुत ही प्यारा ब्लू का ये स्काई ब्लू जैसा शेड बनकर रेडी होता है, बहुत ही प्यारा ये शेड लगता है। तो इस तरीके का जो ये वाला जो केक बना रही थी मैं फ़ोटो के अकॉर्डिंग बना रही थी, क्योंकि जो क्लाइंट था उन्होंने मुझे फ़ोटो सेंड की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने केक बनाया था। और तो मैंने ब्लू का ये वाला शेड बनाकर रेडी किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्लू वाली क्रीम है बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी यूज़ नहीं होगी, तो मैंने वाइट क्रीम को थोड़ा सा कम कर दिया इस वाले बाउल में से और ब्लू वाली क्रीम डालकर इसमें थोड़ा सा येलो ऐड करती गई, जिससे ब्लू और येलो को ऐड करके मैं ग्रीन का शेड बना रही थी। तो इस तरीके से आप कलर को मिक्स एंड मैच करके अपने नए नए शेड्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने पहले ब्लू और येलो को ऐड किया, तो ब्लू का शेड बनाया जिसमें मैंने येलो का ऐड किया था। फिर मैंने ब्लू और येलो को ही ऐड करके ग्रीन का शेड बनाया, जिसमें मैंने ब्लू और येलो को सेम क्वांटिटी में यूज़ करके ग्रीन का शेड बनाया। उसके बाद व्हिप क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया और उसके बाद पहले लोअर वाले केक की मैंने आइसिंग अच्छे से कर ली और उसके बाद अपर केक की आइसिंग मैंने अच्छे से की थी। तो इस तरीके से इजीली आप बहुत अच्छे से इसकी आइसिंग कर सकते हो। इस वाले केक की आइसिंग बहुत ही जल्दी हो गई थी। और सबसे मेन ये था कि इसमें इस केक में मुझे बॉर्डर भी क्रिएट करना था अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हाइड भी हो जाती, तो बहुत ज़्यादा मिडिल में फिनिश करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई। तो इस तरीके से दोनों केक की ऊपर और नीचे मैंने अलग अलग आइसिंग कर ली। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि आपको क्रीम बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई कर दोगे तो दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग कलर की आइसिंग आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से दोनों ऊपर नीचे वाले दोनों केक की मैंने अच्छे से आइसिंग कर ली। पूरे केक को अच्छे से फिनिश करके मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। जब भी आप अपने फ्रिज में अपने केक को रखें हमेशा बॉक्स में रखें, जिससे आपका जो केक है वो क्रैक भी नहीं होगा और जो आपकी आइसिंग है वो स्टेबल रहेगी। अगर आप अभी क्या है विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से भी क्रीम क्रैक होती है, और दूसरा ही रीज़न ये होता है क्रीम स्टेबल नहीं रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो आप बॉक्स में बंद करके हमेशा अपने केक को रखें। तो इस तरीके से पूरे केक की मैंने आइसिंग कर दी। उसके बाद मैंने इसका जो फॉन्डेंट का मुझे वर्क करना था तो वो मैंने टॉपर बनाना स्टार्ट किया। तो ये वाला जो केक था वो कोको मेलन थीम था। स्टार्टिंग में मैं बताना ही भूल गई आप लोगों को कि कोको मेलन थीम का ये केक मैं बना रही थी।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रेनबो टॉपर बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 5 to 6 कलर ले लिए हैं और उसके बाद इस तरीके से रोल कर लिया है। उसके बाद सारे रोल किए और स्ट्रिप्स को मैंने इस तरीके से असेंबल करके थोड़ा सा पानी अप्लाई करते हुए बीच में स्टिक कर दिया है। नीचे से जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने कट कर दिया है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में ये वाला रेनबो टॉपर बन जाता है। पहले भी बहुत बार ये रेनबो टॉपर बनाकर मैंने वीडियो और रील्स आप सबके साथ शेयर किए हुए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोई भी कलर आप ले सकते हो, थोड़ा सा हार्ड फॉन्डेंट लिया और उसके बाद मैंने उसे रोल किया। उसके बाद मैंने ब्रश से थोड़ा सा पानी अप्लाई किया और इस तरीके से रेनबो टॉपर बनाकर मैंने स्टिक कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया। तो इस तरीके से रेनबो टॉपर बनाने से बहुत ही सिक्योर हो जाता है रेनबो टॉपर, और जब आप इसे केक पर प्लेस करते हो तो बहुत ईजी वे में प्लेस भी हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने व्हाइट कलर का फॉन्डेंट रोल किया और बादल वाले कटर से बादल कट किए और इन बादल को मैंने रेनबो टॉपर पर इस तरीके से स्टिक कर दिया पानी की हेल्प से, और ये रेनबो टॉपर बनकर कंप्लीट हो गया। तो फॉन्डेंट को स्टिक करने के लिए आप कोई ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पानी से बहुत ईजीली ये स्टिक हो जाता है, बशर्ते आपको पानी बहुत कम यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद मैंने थोड़े से स्टार्स कट किए फॉन्डेंट कटर की हेल्प से, और उसके बाद मैंने एक छोटी सी डक बनाई थी। ये वाली जो डक बना रही थी वो मैंने फ़ोटो में नहीं थी, जो फ़ोटो क्लाइंट ने शेयर की थी। तो बट मैं कुछ चीज़ें एडिशनली कर देती हूँ, और अगर मैं केक को ये अपने स्टाइल में बनाती तो मैं कुछ और ही डिज़ाइन बनाती इसका, बट मुझे फ़ोटो के अकॉर्डिंग बनाना था तो मैंने उसी अकॉर्डिंग बना दिया था। और इस तरीके का एक कोकोमेलन का 1-2 केक मैं पहले भी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से क्यूट सी डक बनाकर मैंने रेडी कर दी थी। उसके बाद जो मेरे पास रेनबो वाले कलर के फॉन्डेंट था, उन्हीं से मैंने थोड़े से बलून्स बनाए थे। 3-4 कलर के मैंने बलून्स बना दिए थे। बलून्स में इस तरीके से मैंने जो बड़े वाले टूथपिक आते हैं, स्क्रूअर्स आते हैं, वुडन स्क्रूअर्स, उनको ऐड करके मैंने ये बलून्स बनाकर रेडी कर लिए थे। तो इस तरीके से कोकोमेलन वाली थीम के फॉन्डेंट टॉपर बनाना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। और मेन जो जय था, जय है, जो मेन जो बॉय होता है कोकोमेलन के केक पर, वो उसका नाम जय है। तो वो जय मैंने फोटो टॉपर के का यूज़ किया था उसको लगाने के लिए। तो ये वाला जो केक था वो फर्स्ट बर्थडे के लिए था, तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर भी बनाया था इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने पिंक कलर का फॉन्डेंट रोल किया, थोड़ा सा 1 नंबर की मार्किंग की और रफली, और उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया। तो ये वाला जो नंबर बनाया था वो मैंने 2 शेड में बनाया था। पहले मैंने पिंक कलर का कट किया, उसके बाद मैंने ब्लू कलर का फॉन्डेंट रोल किया और एक ब्लू कलर का 1 कट किया। तो ये नीचे वाला मैं ब्लू कलर का 1 नंबर कट कर रही हूँ, इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कट किया था, और उसके बाद इस तरीके से कट करने के बाद मैंने दोनों को वाटर की हेल्प से स्टिक कर दिया और ये 1 नंबर बनकर रेडी हो गया। इस 1 नंबर को बाद में मैंने चॉकलेट लगाकर हार्ड किया था, क्योंकि इसे मुझे टॉप पर लगाना था। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके ड्राई नहीं होते, बहुत कम टाइम होता है, तो चॉकलेट लगाकर हार्ड कर सकते हो अपने टॉप पर। उसके बाद मेरे पास ये कटर्स हैं, अल्फ़ाबेट कटर्स हैं, जिनसे मैं नेम कट करती हूँ। तो जो भी मुझे हैप्पी बर्थडे और जो बच्चे का नाम था वो मैंने मेंशन करके इस तरीके से मेंशन कर कट कर दिया था। उसके बाद ये वाला जो टॉपर मैंने लगाया है, ये पेपर टॉपर है और ये नॉन एडिबल है। इसे मैंने फोटो प्रिंट आउट करवाया था। जो आप चाहो तो किसी भी शॉप से इस तरीके से ये फोटो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो गूगल से डाउनलोड करके, और उसके बाद में कट करके टॉपर बना सकते हो। उसके बाद मैंने रेनबो टॉपर अप्लाई कर दिया साइड में, और उसे मैंने सिक्योर करने के लिए टूथपिक इंसर्ट कर दी थी, जिससे कि बहुत अच्छे से सिक्योर रहे। अगर दूर भी डिलीवरी हो तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपने केक सारे टॉपर्स को सिक्योर करके लगाओगे तो आपका केक खराब नहीं होगा। उसके बाद 1 नंबर मैंने इंसर्ट कर दिया, और जो कोकोमेलन वाला मेन जो टॉपर था जय, उसे भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद बलून्स मैंने इंसर्ट कर दिए। जो डक थी उसे भी मैंने टूथपिक लगाकर ही केक पर अप्लाई किया था, जिससे कि वो अपने जगह से डिस्प्लेस ना हो। उसके बाद मैंने ये 2 नोज़ल लेकर, दोनों कलर लेकर इस तरीके से डिज़ाइनिंग की थी। ऐसा ही सेम पिक्चर्स में थी, तो वो मैंने कर दिया था। और ये वाला जो मैं नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हो बॉर्डर बनाने वाले, उनसे आप इजीली ये वाली डिज़ाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो नेम ग्लाइटर्स कट करके रखे हुए थे, उसे मैंने केक बोर्ड पर इस तरीके से थोड़ा सा पानी स्टिक करके अप्लाई कर दिया, और केक बनकर रेडी हो गया। तो ये वाले जब मैं केक बनाती हूँ, आप लोगों को मुझे दिखाने होते हैं, तो वीडियो शूटिंग भी करनी होती है, तो मैं इजीली 4 से 5 बजे तक दिन में रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। नॉर्मली 8 बजे तक डिलीवरी होती है। और अगर आप केक के टॉपर्स को सिक्योर करके लगाओगे, अच्छे से लगाओगे, ड्राई करके लगाओगे, तो आपका केक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप उसे चाहे मॉर्निंग में भी बनाकर रख दोगे तो भी आपका केक खराब नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।